हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम फिर आ गए कुछ नए सवालों के साथ। तो चलिए इसे मिलके हम और आप पढ़ते हैं। तो दोस्तों आज सवाल है आयत का। आज आयत का क्षेत्रफल, परिमाप, कर्ण तीनों चीज़ निकालना सीखेंगे। तो इन सवालों का अगर आप देखेंगे तो 6 क्लास 7 क्लास में आता है परीक्षाओं में। तो ये सवाल इम्पोर्टेंट भी है और आगे चल के और भी ऐसे सवालों का सामना आपको करना पड़ेगा। तो इसे लगाने के लिए कुछ तकनीकी मतलब कुछ फार्मूले हैं। तो ये फार्मूले हैं, इन्हें याद कर लीजिएगा और इसी फार्मूले के आधार पर हम इन्हें लगाएंगे। तो आज आयत का क्षेत्रफल, परिमाप और कर्ण निकालना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए यहाँ पर आपको फार्मूला में दिख रहा होगा, क्षेत्रफल निकालने के लिए L इंटू बी यानी L इंटू बी यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई का हम लोग आपस में गुणा कर देंगे तो हमारा क्षेत्रफल है जो निकल जाएगा। तो करते हैं, लिखेंगे 16 मीटर इंटू 24 मीटर। ठीक, 16 मीटर और 24 मीटर। तो इन दोनों का गुणा कर लेते हैं साइड में। तो यहाँ पर 4 तो हासिल, छक्का छक्का, यहाँ पर 4 और ये 2। तो यहाँ पर लिख देंगे 4 8 और ये यहाँ इससे ऐड होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3। यानी हम लोग का ये जो हो गया, तो इसका आ गया क्षेत्रफल 384 मीटर स्क्वायर। इसका क्या आया क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल हमें पता चल गया। क्षेत्रफल पे हमेशा मीटर स्क्वायर लिखते हैं, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब परिमाप कैसे निकालते हैं। तो चलिए आप परिमाप भी निकालना सीखेंगे। परिमाप निकालने के लिए यहाँ फार्मूला है 2 कोष्टक में L प्लस बी। तो लिखेंगे 2 कोष्टक में L 16 मीटर प्लस 24 मीटर। ठीक, तो पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो 2 लिख कर यहाँ पर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 और 4 यानी हमारा 40 मीटर हो गया। तो अब इससे गुणा कर देंगे। तो गुणा कर देखिए, कोष्टक टूटेगा तो गुणा होगा, तो गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 80 मीटर क्योंकि ये परिमाप है तो बस मीटर लगेगा। तो इसका परिमाप 80 मीटर। अब देखिए कर्ण कुछ लोगों को मुश्किल लगता है, लेकिन कर्ण भी उतना मुश्किल नहीं है। कर्ण निकालने का ये फार्मूला है, कर्डी में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका इस फार्मूले के आधार पे लगाते हैं कर्डी में 16 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। तो 16 का हो गया, करड़ी में लिखेंगे 16 का इतना प्लस 24 का स्क्वायर हो गया इतना। तो हम इनका जोड़ कर देते हैं। तो यहाँ पर साइड में कर लेते हैं कहीं 5 6 तो 5 6 प्लस 6 कैरी 3 कैरी यानी 832। तो अब इसका हम लोग गुणा खंड करेंगे, इसका खंड बस। तो इसका खंड करते हैं। तो इसका खंड साइड में कर लेते हैं, 832 का खंड।
पहले सबसे छोटी संख्या से शुरू करेंगे, तो सबसे छोटी संख्या 2 से, तो 2 से शुरू करने पे यहाँ पर 416, फिर 2 से करेंगे 208, फिर 2 से करेंगे तो अब देखते हैं कितना बार में कट रहा है। 104, फिर 2 से कट रहा है, फिर कर देंगे। यहाँ पर आ गया 52, बोले तो 52, और फिर 2 से करेंगे तो ये 2 से कितने बार में 26, फिर 2 से कट रहा है, घटा देते हैं, कट रहा है तो 13। ठीक, तो अभी 13 किसी से नहीं कटता है क्योंकि 13 एक, तो क्योंकि 13 स्वयं से कटता है, तो 13 को 13 से काट देते हैं। अब देखिए जोड़ा खोजते हैं, कितना जोड़ा, 1 2 3, 3 जोड़ा मिल गए, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर कड़ी में 13, क्योंकि 13 का हमें कोई और साथी नहीं मिला, तो अब इसका गुणा करते हैं। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 करड़ी में 13, यानी हम लोग का कण है, कण का आंसर आ गया 8 करड़ी में 13। तो आपको क्षेत्रफल, परिमाप और कर्ण निकालना आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।